हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है अब। पहला टर्म है जियोइड। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक लघ्वाक्ष गोलाभ है जो पृथ्वी की वास्तविक आकृति के अनुरूप प्रतीत होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी की आकृति संपूर्ण रूप से गोल नहीं है। यह ऊपरी सिरे जहाँ पर ध्रुव स्थित है वहाँ पर कुछ चपटी है, तो इसके लिए लघ्वाक्ष गोलाभ या जियोइड शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा टर्म है प्रधान बिंदु। प्रधान बिंदु यानी कि जो मैप बनता है उस पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कैसे दर्शाए जाते हैं उनके बारे में है। तो उत्तर को हम दर्शाते हैं नॉर्थ से एन लिखकर, दक्षिण साउथ, पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट। आप एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं जो आपको मैप पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। हमेशा ये जो सिरा है ये नॉर्थ ही होगा और इसके जस्ट अपोजिट साउथ। जो नॉर्थ और साउथ के इधर वाला हिस्सा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको ईस्ट बोलेंगे और इसको वेस्ट। तीन नंबर है अपना मानचित्र। मानचित्र किसे करना है? तो इसकी डेफिनेशन होगी किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि मानचित्र हम किसे कहेंगे। हमारे सामने पृथ्वी का पूर्ण आकृति तो हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ भूगोलविदों ने पृथ्वी की आकृति को कागज पर उकेरा है जिसे मानचित्र कला कहा जाता है। और जो कला कागज पर दिखाई जाती है उस कागज को हम मानचित्र कहते हैं। मतलब आपको
जैसे मैप हम यूज़ करते हैं, मैप भी एक तरीका का मानचित्र ही है। जो गूगल मैप्स है वो मानचित्र ही है। आप सब आजकल गूगल मैप का बहुत यूज़ लेते हैं, तो आप सबको ये मानचित्र के बारे में तो ये चीज़ क्लियर होनी ही चाहिए कि मानचित्र क्या है, कि किसी जो भौतिक आकृति है उसका कागज पर रिप्रेजेंटेशन मानचित्र है। अब मानचित्र कला, ये भी हमें पता होना चाहिए कि मानचित्र और मानचित्र कला में एक डिफरेंस होता है। मानचित्र कला कहेंगे कि मानचित्र, चार्ट, खाका या अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला, विज्ञान तथा तकनीक और उनका अध्ययन तथा उपयोग। अब मानचित्र कला, जो मानचित्र को हम देखते हैं उसे जो बनाया जाता है वो तो एक कला हो गई, लेकिन उसका जो आधार है वो वैज्ञानिक और तकनीकी है, क्योंकि हम पृथ्वी की जो दूरियां हैं उन्हें मापते हैं और उनका ही एक लघुकृत रूप हमने अपने सामने देखते हैं मानचित्र के रूप में, और उनका अध्ययन भी हम करते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें किसी जगह का रास्ता नहीं मालूम है, तो हम उस जगह पहुंचने के लिए आजकल गूगल मैप्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो हम गूगल मैप्स में जो लोकेशन लगाते हैं तो वो तो हो गया उसका यूज़, लेकिन उनका अध्ययन, जब हम गूगल मैप में लोकेशन लगाने के बाद में हमें जो लोकेशन दिखती है उसको कैसे वहाँ तक वो रास्ता है, कैसे हम वहाँ जिस जगह हम हैं और जिस जगह हमें जाना है उस स्थान तक पहुँचते हैं, वो सब चीज़ उसके अध्ययन के रूप में आती है। लेकिन मानचित्र कला का अध्ययन ये तो सामान्य लोगों के लिए, लेकिन जब एक भूगोलविद उसका अध्ययन करता है तो उसका अध्ययन उसको बनाने से लेके उसकी मापनी, उसके जो आयाम हैं उनके सभी के आधार पर किया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा हो। मानचित्र प्रक्षेप, हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो जब गोलाकार है तो हम उसको ड्रॉ करते हैं मानचित्र के रूप में, तो उसे हम एक समतल कागज़ पे ड्रॉ करते हैं। उसी समतल कागज़ पे उसको प्रदर्शित करने की जो प्रणाली है उसे ही मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है, यानी कि गोलाकार सतह। एक सेकेंड, इसकी क्लियर डेफिनेशन ये होगी कि पृथ्वी की गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करना। मानचित्र प्रक्षेप पृथ्वी की गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करना है। जैसे कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे जैसे हम इन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं इनके हिसाब से हम इनके बीच का जो अंतर है उसे भी समझ रहे हैं, साथ में इनकी जो मेन क्रक्स है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अपना 6 टॉपिक है
मानचित्र क्रम। किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी। क्षेत्र के लिए समान मापनी। प्रकार तथा विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह है। यानी जब हम मैप बनाते हैं तो उसकी कोई थीम होती है, उसी के विषय पर जो मैप बनता है वो उसकी विशेषता होती है। तो ये मानचित्र का एक क्रम है कि जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, और इस तरह के मानचित्र हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। 7 नंबर है मापनी। एक मानचित्र खाका छायाचित्र पर दी गई दूरी तथा वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात। यानी कोई स्थान है A व B, उनकी वास्तविक दूरी है 250 किलोमीटर। अब यही दूरी जब मानचित्र पर होगी तो A to B, इस दूरी को दिखाने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इन्हीं दोनों के बीच जो अनुपात होगा उसे ही मापनी कहा जाएगा। अब नेक्स्ट है अपना रेखा चित्र। रेखा चित्र वास्तविक मापनी। मापनी या अभिविन्यास, यानी कि जो मानचित्र होता है के बिना मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए सरल मानचित्र। यानी कि एक डायग्राम लेते हैं, उसमें ये चीज़ समझ लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब ये जैसे कोई कागज़ की शीट है और एक ये है, जैसे किसी एरिया का ये मैप है, मतलब कोई लोकेशन है, और ये भी कोई लोकेशन है। अब दोनों सेम दिख रहे हैं, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस जो ये नीचे हम बना रहे हैं मापनी, इसके द्वारा आता है।
अब जो ये वाला चित्र है ये तो कहा जाएगा मानचित्र, और जो ये वाला डायग्राम है इसे कहा जाएगा रेखा चित्र। अब आपको ये दोनों डायग्राम देखने में एक जैसे लग रहे हैं, जो एरिया है उनका लोकेशन, बट जो यहाँ पे ये जो है इसे कहा जाता है मापनी। अब इसके प्रयोग से मानचित्र बनता है। अब यहाँ पे मापनी नहीं है तो इसे रेखा चित्र कहा जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे फैक्ट्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for upcoming videos. Thank you so much for watching.